क्या कर रहे थे, वही जो करते कहते और सुनते चले आ रहे हैं कि जब वक्त होता है तो एहसास नहीं होता, और जब एहसास होता है तो वक्त नहीं होता। मैं साबिर अली और आप देख रहे हैं ILCC अली क्लासेस, जो अलीगढ़ बेस्ड नीट JEE का रेजिडेंशियल कोचिंग क्लास है। साथ ही AMU जामिया और दूसरे यूनिवर्सिटी के एडमिशन की भी तैयारी कराते हैं। वो लोग जो लोग तैयारी करना चाहते हैं कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अगला हम लोग चैप्टर पढ़ा रहे हैं केमिस्ट्री में, जो क्रैश कोर्स का चल रहा है 9th क्लास, इज मैटर अराउंड अस प्योर। चैप्टर का नाम है इज मैटर अराउंड अस प्योर। ठीक है, चैप्टर को समझ में आ रहा, नाम इसका जो मैटर तो हमने पढ़ा था, एनीथिंग फाउंड अराउंड अस, कोई भी चीज़ हमारे आसपास में मिलता है वो मैटर कहलाता है। और क्या ये जो मैटर हमारे आसपास में मिलते हैं प्योर है, ये चैप्टर का नाम रखा है। ठीक, जो मैटर प्योर होता है उसको हम लोग कहते हैं एलिमेंट। ठीक है, एलिमेंट। A substance which is made of same type of atoms, एक ही तरह के एटम से मिलके जो बना होता है वो एलिमेंट्स कहलाते हैं। ये प्योर होते हैं। ठीक है, एक ही तरह का, या तो सभी एटम एक जैसे हैं तो वो सब एलिमेंट हो गए। एक होता है एलिमेंट, दूसरा होता है मिक्सचर। दूसरा होता है मिक्सचर। कैसे डिफाइन करेंगे मिक्सचर को? When two or more than two substances mix together in any proportion is called mixture। यानी दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस को जब हम लोग किसी भी प्रोपोर्शन में मिला दो, किसी भी प्रोपोर्शन में मिला दो, उससे हम लोग मिक्सचर कहते हैं। जैसे हम लोग कभी कभी मिक्सचर का पैकेट लाए खाते हैं, नहीं तो हल्दीराम का पैकेट है या फिर कुरकुरे है तो बहुत सारे चीज़ें खाते हैं। तो एक हल्दीराम का पैकेट आता है, उसके पैकेट के ऊपर फ़ोटो होते हैं बहुत सारे, ये वो, और उसमें किशमिश के भी फ़ोटो लगे होते हैं, उसमें किशमिश भी होता है, देखा कि नहीं? फिर जब हम लोग काट के फाड़ के जब खाते हैं तो खा रहे होते हैं, किशमिश ढूंढ रहे हैं, खा रहे हैं, किशमिश ढूंढ रहे हैं, ढूंढते ढूंढते पूरा पैकेट ख़त्म हो जाता है, किशमिश मिलता भी नहीं है। क्या मतलब हुआ कि जहाँ पे वो बनाया गया है, मिक्स किया गया, वहाँ किशमिश तो मिलाया था, लेकिन वो चूँकि रैंडम मिक्सिंग हो जाती है तो पता चला किशमिश कहीं जब पैकिंग होती है तो किशमिश किसी में ज़्यादा आ जाता है, किसी में कम आ जाता है, किसी में नहीं भी आता। तो ऐसा भी होता है। तो मिक्सचर में ऐसा होता है कि रैंडम मिक्सिंग हो जाती है, तो उसको मिक्सचर बोलते हैं। एक होता है कंपाउंड्स। ठीक है, कंपाउंड बोलते हैं व्हेन टू और मोर देन टू सब्सटेंसेस मिक्स टुगेदर इन ए पर्टिकुलर रेशियो। एक खास रेशियो में जब दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट को मिलाते हैं तो वो जो प्रोडक्ट बनता है वो हमारा कंपाउंड्स कहलाता है। जैसे वाटर ही है, वाटर तो देखा होगा, H2O। ठीक है, इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अगर वॉल्यूम के हिसाब से लेंगे तो 2 cc ऑफ हाइड्रोजन 1 cc ऑफ ऑक्सीजन, वो 2 cc मतलब 2 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ हाइड्रोजन अगर 1 सेंटीमीटर ऑफ क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ ऑक्सीजन से मिक्स कराएंगे तो ये हमारा वाटर बनेगा। तो ये खास रेशियो में है। अगर इसका रेशियो बदल देंगे तो प्रोडक्ट भी बदल जाएगा। रेशियो अगर बदल दें तो प्रोडक्ट बदल जाएगा। तो जब तक ये रेशियो 2:1 का रेशियो रखेंगे हाइड्रोजन ऑक्सीजन का, तब तक ये वाटर मिलता रहेगा। ठीक है, तो कंपाउंड उसे कहते हैं जो एक पर्टिकुलर रेशियो में मिलाया जाता है। मिक्सचर उसे कहते हैं जो रैंडम मिला दिया, जैसे चाहो वैसे मिला दो। जैसे कभी रोटी बनाते हैं तो हम लोग, कुछ लोग रोटी में नमक भी डालते हैं, फिर उसको गूंथते हैं, फिर बनाते हैं। तो नमक ये होता है कि हिसाब से डाल देते हैं। अगर 10 क्रिस्टल कम हो गया, 10 क्रिस्टल ज़्यादा हो गया तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है ना, मिक्सचर है। ठीक है, एलिमेंट तो जानते हैं जो प्योर होता है, एक ही टाइप के सब्सटेंस से मिल के बना हुआ है। जैसे ऑक्सीजन है,
कार्बन है, नाइट्रोजन है, जितने भी एलिमेंट्स हैं पीरियोडिक टेबल में वो सब एलिमेंट प्योर होते हैं वो, और अगर प्योर नहीं होते हैं तो प्योर बनाया जाता है। कितनी बात सुन में। तो ये एक क्लासिफिकेशन है मिक्सचर कंपाउंड और एलिमेंट का। आगे दे रखा हमारा जो मिक्सचर है वो 2 टाइप्स के होते हैं। मिक्सचर पे डिस्कस करते हैं हम लोग। मिक्सचर दे रखा हमारे सिलेबस में, तो मिक्सचर को देखते हैं। मिक्सचर दे रखा 2 टाइप्स के है। एक दे रखा होमोजेनस मिक्सचर, होमोजेनस। दूसरा दे रखा है हेट्रोजेनस मिक्सचर। ठीक है। होमोजेनस मिक्सचर बोलते हैं अ मिक्सचर इन विच 2 or 2 more than 2 elements mix together homogeneously। homogeneously का मतलब होता है completely मिक्स हो जाना, completely मिक्स हो जाना। जैसे एक वाटर है और वाटर में सॉल्ट डाला, स्टीयरिंग कर दिया, स्पून से चम्मच से चला के उसको मिक्स कर दिया, तो वो जो सॉल्ट है पानी में बिल्कुल मिक्स हो गया, पता ही नहीं चलेगा कहाँ गया सॉल्ट। तो ये एक मिक्सचर होगा और इसे करेंगे हम लोग होमोजेनस मिक्सचर। यानी कि जो मिक्सचर बना है उसमें जो सल्यूट है, एक होता है सॉल्यूशन, सॉल्यूशन में हम बताते हैं इसमें, एक होता है सल्यूट जिसे हम लोग मिलाते हैं, और एक होता है सॉल्वेंट। सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट इज कॉल्ड सॉल्यूशन। जैसे वाटर सॉल्वेंट ले लेते हैं और इसमें ले लेते हैं सॉल्ट, ठीक है ना। तो सॉल्ट को मिक्स कर रहे हैं वाटर में। कितनी बात सुन में। तो वाटर जो ना सॉल्वेंट कहलाएगा। जो ज़्यादा क्वांटिटी में होता है आमतौर पे उसको हम लोग सॉल्वेंट बोलते हैं, जो कम क्वांटिटी में है वो हमारे सॉल्यूट कहलाता है। दोनों को मिक्स कर दिया, सॉल्यूशन हो गया। ठीक है। तो होमोजेनियस मिक्सचर में जब मिक्स कर दिया, जैसे ये सॉल्ट को वाटर में, तो वो कम्प्लीटली मिक्स हो गया, सॉल्ट दिखता नहीं है, फिर वो दिखेगा नहीं। तो ऐसे मिक्सचर को हम लोग कहते हैं होमोजेनस मिक्सचर। एग्जाम्पल दे रखा है सॉल्ट इन वाटर, ये इसका एग्जाम्पल है। शुगर इन वाटर, ठीक है ना, शुगर इन वाटर। और भी ले सकते हैं हम लोग, जैसे कि लेमन जूस इन वाटर, ठीक है ना। लेमन का जूस निकाल के पानी में मिला लेंगे, वो भी हमारा एक होमोजेनियस मिक्सचर हो गया। होमोजेनियस मिक्सचर का मतलब ये है कि सॉल्यूट इज़ नॉट विजिबल विद द नेक्ड आइट। जो सॉल्यूट है, जैसे हमने सॉल्ट डाला पानी में तो वो मिक्स हो गया। अब हम सॉल्ट को देखना चाहेंगे तो हम अपनी आंखों से देख नहीं सकते, ठीक है ना, वो दिखेगा नहीं। ठीक है, उसे कहते हैं होमोजेनियस मिक्सचर। आगे चले हम लोग। अगला दे रखा है हेट्रोजेनस मिक्सचर। हेट्रोजेनस मिक्सचर का मतलब ये है सोल्यूट एंड सॉल्वेंट को जब मिक्स करते हैं तो वो कम्प्लीटली मिक्स नहीं होता, वो विजिबल होता, वो हमें दिखाई देगा। अगर हम लोग देखना चाहेंगे तो हमें दिखाई देता कि ये चीज़ इसमें मिक्स किया गया, 2 अलग अलग। जैसे मिक्सचर में हम लोग बताया था, जैसे हमने बताया था किशमिश मिला हुआ मिक्सचर के अंदर, तो किशमिश दिखेगा हमें, बादाम हमें दिखता है, बहुत सारे मिक्सचर तो बादाम होती है, दिखता है वो। तो सोल्यूट इज़ विजिबल विद द नेक्ड आइट, चाहे वो साइज़ जितना भी हो हमें दिख जाता आराम से। तो हेट्रोजेनस मिक्सचर का कुछ एग्जाम्पल एनसीईआरटी के हिसाब से दे रखा है, वो मैं लिख रहा हूँ। क्या दे रखा है ये, सॉल्ट विद आयरन फिलिंग। आयरन फिलिंग का मतलब क्या हुआ कि आयरन के बुरादे हैं और उसमें सॉल्ट डाल दिया, मिक्स कर दिया, तो दिखेगा सॉल्ट, ये दिख रहा है, और ये हमारे आयरन के पीसेस दिख रहे हैं, ये दिखेगा। ये हेट्रोजेनियस में ऐसे ही दे रखा है सॉल्ट मिक्स विद सल्फर, ठीक है, ये दे रखा है। ऐसे ही दे रखा हमारा ऑयल इन वाटर। अगर ऑयल को वाटर मिलाएंगे तो दोनों अलग अलग दिखता है, ऑयल वाटर में मिलता ही नहीं, अलग अलग रहेगा। तो इस तरह के जो मिक्सचर है ये हेट्रोजेनस मिक्सचर कहलाते हैं। कितनी बात सुन में। आगे चले, पीछे चले। तो ये दे रखा जो मिक्सचर, जो सब मिक्सचर होते हैं वो 2 टाइप के हैं,
होमोजीनियस मिक्सचर, हेट्रोजीनियस मिक्सचर। आगे चलते हैं, अगला दे रखा टॉपिक सॉल्यूशन। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग एकदम बिल्कुल चल रहे हैं, उसी के एग्जाम्पल, उसी के सब चीज़ें बताएंगे और वो पूछेगा, ठीक है ना, इसी में से पूछेगा जो हम बोलते चलेंगे, कहीं ना कहीं किसी न किसी से सवाल बन के आएगा। तो आगे चलते हैं हम लोग, सॉल्यूशन करते हैं हम लोग। क्या दे रखा है सॉल्यूशन में, अभी हमने एक लाइन लिखा था वो मैं लिख देता हूँ, सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट इज कॉल्ड सॉल्यूशन। ठीक है, सॉल्यूट को सॉल्वेंट मिलाते हैं तो सॉल्यूशन बनता है। और क्या बताया कि जो सॉल्वेंट होते हैं वो किसी भी तरह के हो सकते हैं। आगे हम लोग चलेंगे तो बताएंगे वो सॉल्वेंट जो है, यानी कि जिसमें हम लोग मीडियम को सॉल्यूट को मिलाते हैं, वो गैस भी हो सकता है, वो लिक्विड भी हो सकता है, वो सॉलिड भी हो सकता है। ठीक है, तो हम लोग जब मिलाते हैं तो ऐसे जो सॉल्यूशन है 9 टाइप्स के हैं, मैं आगे उसको डिस्कस करूँगा, वो कोलाइडल सॉल्यूशन में दे रखा उसको, लेकिन हम लोग सिंपल सॉल्यूशन में चल रहे। तो क्या बताया कि जो सॉल्यूशन होते हैं, एयर टू एयर जो सॉल्यूशन है, एयर से गैस टू गैस, गैस टू गैस जो सॉल्यूशन है, गैस गैस में मिक्स है, और वो है एयर। और एयर जो है एक हेट्रोजीनस मिक्सचर है। एयर कौन सा मिक्सचर है? ये सॉल्यूशन में लिखा है, ये हेट्रोजीनस मिक्सचर है, मिक्सचर है ये जो गैसेस हैं इनके जो परसेंटेज है चेंज होते रहते हैं, गैसेस के परसेंटेज चेंज होते हैं पॉल्यूशन के हिसाब से। जैसे वैसे तो हम लोग बोलते हैं कि एयर में ऑक्सीजन कितना होता है 21%, ठीक है, नाइट्रोजन कितना है 78%, कार्बन डाइऑक्साइड कितना है 0.03%, ठीक है, 0.03%। कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ही कम होता है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड का परसेंटेज चेंज होते जा रहा है आजकल, ठीक है ना। वो इसलिए कि एक तो कार्बन डाइऑक्साइड जो यूज़ करता है वो प्लांट तो है नहीं, प्लांट कम होते जा रहे हैं, ठीक है। हम लोग भी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करते हैं और जो इसका यूज़र है वो प्लांट कम होते जा रहा है। तो डे बाय डे क्या हो रहा है, डे बाय डे, टाइम टू टाइम कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ते जा रहा है, और उसकी वजह से क्लाइमेटिक काफ़ी चेंजेस आ रहे हैं। वो एक चेंज जिसको बहुत ही रिमार्केबल है वो है ग्लोबल वार्मिंग, वो डिस्कस करेंगे, वो अलग टॉपिक है, ठीक है। तो परसेंटेज चेंज होते रहते हैं, तो कहने का मतलब ये बिल्कुल फिक्स परसेंट नहीं है, इसलिए इसको हेट्रोजीनस मिक्सचर बोलते हैं, ठीक है। ऐसे ही सॉलिड टू सॉलिड, सॉलिड टू सॉलिड, वैसे सॉल्यूशन को हम लोग एक अलग तरीके से है, बड़े क्लास में भी, जैसे 12th क्लास में जाएंगे केमिस्ट्री में सॉल्यूशन है और बड़ा चैप्टर है वो, लेकिन हम लोग एनसीईआरटी के हिसाब से कर रहे हैं, जो एनसीईआरटी में दे रखा है उसी पॉइंट को हाईलाइट कर रहा हूँ मैं, और उसी को समझा रहे हैं, और उसी से आपका क्वेश्चन बढ़ेगा। सॉलिड टू सॉलिड जो सॉल्यूशन है वो एक दे रखा है एग्जाम्पल, एलोवाइज। एलोवाइज जानते हैं, ठीक है। व्हेन two or more than two metals, metal non-metal, are mixed together homogeneously, then it is called alloys। दो मेटल या मेटल नॉन मेटल को अगर होमोजीनियसली मिक्स करते हैं तो वो एलोवाइज कहलाता है, ठीक है। लेकिन वो जो सॉलिड सॉल्यूशन को एलोवाइज बोलते हैं। एक एलोवाइज का एग्जाम्पल भी दे रखा है, वो है ब्रास, ठीक है ना। और ब्रास में जो है 30% जिंक है और 70% कॉपर है, ठीक है ना। कितनी बात सुन में, ये एक एग्जाम्पल दे रखा और ये ऑलरेडी आ भी चुका है, इंट्रेंस में पूछा जा चुका है। ऐसे बहुत सारे एलोवाइज है, जैसे स्टील के ग्लास होता है, प्लेट होता है, बाउल होते हैं, वो स्टील कोई मेटल नहीं होता, वो एलोवाई होता है, ठीक है। कोई मेटल भी नहीं होता, कोई नॉन मेटल भी नहीं होता, स्टील, वो एलोवाइज होता है। ब्रोंज के मेडल्स बनते हैं, ठीक है ना, वो सब एलोवाइज है वो, लेकिन हमारे कोर्स में नहीं दे रखा, मैं ऐसे ही बता रहा हूँ। स्टील है, एलोवाइज है और ब्रोंज है। ये ब्रास जरूर दे रखा तो मैंने इसका परसेंटेज लिख दिया। कितनी बात सुन में। एलोवाइज भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है केमिस्ट्री में, आगे पढ़ेंगे और अलग चैप्टर है वो।
ठीक है, इतनी बात समझ में आई। जो सोल्यूशन होते हैं उसके जो सोल्यूट एंड सॉल्वेंट का जो साइज दे रखा है, जो उसका एग्जाम्पल दे रखा है सोल्यूशन का, ये तो हम लोग दिया एलवाइज। इसका जो एग्जाम्पल दे रखा है सोल्यूशन का, सॉल्ट इन वाटर, सॉल्ट प्लस सॉल्ट ऑब्लिक शुगर इन वाटर, ये एक सोल्यूशन का एग्जाम्पल है। एक सोल्यूशन का एग्जाम्पल है आयोडीन, आयोडीन इन अल्कोहल, अल्कोहल, इसका नाम रखा टिंक्चर ऑफ आयोडीन, टिंक्चर ऑफ आयोडीन, ये भी एक तरह का सोल्यूशन है। इसी तरह से एक एग्जाम्पल दे रखा है एरेटेड, एरेटेड ड्रिंक, ठीक है। क्या मतलब होता है, जो वाटर होते हैं या बहुत सारे लिक्विड ऐसे हैं जिसमें एयर मिक्स करके हम लोग सोल्यूशन बनाते हैं, एयर मिक्स करके सोल्यूशन बनाते हैं, और वो है हमारा जैसे कोल्ड ड्रिंक है, कोल्ड ड्रिंक, ठीक है। कोल्ड ड्रिंक में क्या होता है, कोई भी ड्रिंक हो उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड मिलाया गया है। जैसे कोक है, पेप्सी है, कोई भी लेंगे डालेंगे ना तो कार्बन डाइऑक्साइड मिलाते हैं उस जितने भी कोल्ड ड्रिंक है, ठीक है। जैसे पेप्सी है, कोको कोला है, स्प्राइट है, सबके अंदर कोई ना कोई नहीं कार्बन डाइऑक्साइड की प्रेस करके एयर को मिक्स कराते हैं। उससे दो फायदे हैं उसको, एक तो ये कि वो जो ड्रिंक है उसका स्मेल ख़राब नहीं होता, क्योंकि कोल्ड ड्रिंक जो है ना बहुत दिनों तक पड़े रहते हैं हमारे दुकानों में, फिर फ्रिज में रख के ठंडा करके पी बेचता है उसको, तो बहुत दिन तक पड़े रहते हैं, तो उतने दिन में पानी का जो स्मेल चेंज हो जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड जो है ना वो एक ऐसे स्मेल प्रिजर्वेटिव के तौर पे काम करता है, स्मेल जो है ना ख़राब नहीं होने देता है। और दूसरा, अगर उसको ठंडा करेंगे और खोलेंगे तो वो बबल्स जो निकलते हैं वो उसको एरेटेट करके रखता है, उसका स्मेल को और अच्छा कर देता है, टेस्ट को अच्छा रखता है। तो ये जो है ना ये भी एक सोल्यूशन का एग्जाम्पल ये दे रखा है NCERT में, मैं बता रहा हूँ, ठीक है। टिंक्चर ऑफ आयोडीन पूछ चुका है, कैसे पूछा है, टिंक्चर ऑफ आयोडीन इज आयोडीन विद वाटर, आयोडीन एंड अल्कोहल, आयोडीन इन ऑयल, इस तरह से करके पूछ चुका है। तो आयोडीन किस पे मिलाते हैं तो टिंक्चर ऑफ आयोडीन होता है, ये आ चुका है। अगला दे रखा है, इसी में एग्जाम्पल दे रखा हमारा एयर के बारे में दे रखा। तो एयर तो जानते ही हम लोग, अभी अभी बताया था एयर, एयर में ऑक्सीजन का परसेंटेज, नाइट्रोजन का और कार्बन डाइऑक्साइड का परसेंट हो, तो एयर भी एक तरह का सोल्यूशन ही होता है। ये और बात है कि वो एक हेट्रोजीनियस सोल्यूशन है, मिक्सचर है। आगे चले, ये तो कुछ एग्जाम्पल्स हो गए इनके और सोल्यूशन के, ठीक। कुछ प्रॉपर्टीज़ दे रखा, सोल्यूशन का प्रॉपर्टीज़ देख रहे थे, क्या क्या प्रॉपर्टीज़ दे रखा है, प्रॉपर्टीज़ ऑफ सोल्यूशन। सोल्यूशन क्या बताया कि इसका जो पहला प्रॉपर्टीज़ है सोल्यूशन में दे रखा है। वैसे यहाँ पे सिर्फ सोल्यूशन ही कहा है, हम लोग इसको कहते हैं, बड़े क्लास में जाएंगे तो ये कहलाता है ट्रू सोल्यूशन, ठीक है। इसमें जो सोल्यूट की जो साइज होते हैं, साइज ऑफ सोल्यूट इज लेस देन 1 नैनोमीटर, ये याद कर लेना। सोल्यूशन में जो सोल्यूट मिलाद के बनाते हैं तो जो सोल्यूट का साइज़ होता है 1 नैनोमीटर से कम होता है। 1 नैनोमीटर को कैसे लिखेंगे, 10⁻⁹ मीटर के बराबर होता है। अगर 1 नैनोमीटर को लिखना हुआ तो 10⁻⁹ मीटर के बराबर होता है, ठीक है। ये नेक टाइट से दिखता नहीं है, नॉट विजिबल बाय नेक्ड आइड, ठीक है ना, नेक्ड आइड से दिखता नहीं है ये, ठीक। इट डज नॉट visible by light, ठीक है ना।
और लाइट कैन पास इजीली, लाइट कैन पास इजीली। क्या मतलब हुआ, इसको मैं समझाता हूँ। जो सोल्यूट के जो पार्टिकल इतने छोटे होते हैं कि जब लाइट को पास करेंगे ना तो वो उसको रोक नहीं पाएगा, लाइट बिल्कुल सीधा चला जाता, पता भी नहीं चलता उसके अंदर पार्टिकल सही या नहीं है। ठीक है, तो लाइट जो है सीधा निकल जाता, उस छोटा है ना, बहुत छोटा है। आगे चले हम लोग, तो लाइट आसानी से निकल जाता है इससे। ठीक, और इट कैन नॉट बी सेपरेट बाय फिल्ट्रेशन। क्या मतलब हुआ, फिल्टर से हम लोग इसको सेपरेट नहीं कर सकते। जो सोल्यूशन के जो सोल्यूट होते हैं, सोल्यूट जो होता है सोल्यूशन में, उसको अगर हम लोग फिल्टर से अगर सेपरेट करना चाहे तो वो कर नहीं सकते। फिल्टर जानते हैं, एक तरह का फिल्टर पेपर आता है, वाइट कलर का होता है, सर्किल में होता है, उसका कोन बना लेते हैं हम लोग, ऐसे इसको कोन बना लेते हैं उस कागज़ का। ये सर्किल में होता है, इसको घुमा के बीच में ऐसा कोन बना लेते हैं, और कोन बना के फिर ये फ्लास्क में इसको रख लेते हैं इस तरह से। ज़्यादा बड़ा हो गया ये, ठीक है ना, ऐसे। और इसमें लिक्विड को डालेंगे ना हम लोग, तो लिक्विड तो नीचे चला जाएगा और सोल्यूट ऊपर ही छन के रुक जाएगा वो। तो उस तरह से हम लोग कर नहीं सकते। इसमें सोल्यूट जो है ना पानी के साथ नीचे चला जाएगा, इतना छोटा साइज़ होता है। ठीक है, तो फिल्टर नहीं कर पाएंगे इसको। ये तो प्रॉपर्टीज़ हो गया सॉल्यूशन का। आगे चले, आगे दे रखा है, ये मिटा दे इसे। आगे चलते हम लोग, क्या बताया, ये हम लोग सॉल्यूशन बनाते हैं। ये एक हमने मान लो एक ग्लास वाटर ले लिया, थोड़ा वाटर ले लिया, और इसमें थोड़े से सॉल्ट या शुगर ऐड कर देते हैं, शुगर ऐड कर लेते हैं। ठीक है ना, थोड़े से स्मॉल क्वांटिटी में ले लिया, डाल दिया, ये बन जाएगा सॉल्यूशन। सॉल्यूशन तो बन गया ना, शुगर प्लस वाटर, सॉल्यूशन बन गया। जैसे मान लो एक ग्लास हमने पानी लिया, थोड़े से शक्कर डाल दिए, चला दिए, वो एक सॉल्यूशन बन गया। अब हम पानी को टेस्ट करेंगे ऐसे, तो कैसा लगेगा वो, मीठा लगेगा। ठीक है, हमने थोड़ा सा कम मीठा था वो, तो हमने थोड़ा सा और शक्कर डाल दिया, फिर स्टीयरिंग कर दी, वो भी मिक्स हो गया। अब टेस्ट करूँगा तो मीठा लगेगा, लेकिन पहले से ज़्यादा मीठा लगेगा। कितनी बात सुन में, फिर एक थोड़ा सा और डाल देते हैं। ठीक है, थोड़ा सा और डाल देते हैं, देखा वो भी डिज़ोल्व हो गया। लेकिन थोड़ी देर के बाद देखते हैं क्या कि वो जब कम्प्लीटली मिक्स हो गया और अब थोड़ा सा भी डाल रहे हैं तो वो मिक्स नहीं हो रहा है। तो अब वो जो सॉल्यूशन है, जो पानी था पहले तो आसानी से शक्कर उसमें डिज़ोल्व हो रहा था, शुगर डिज़ोल्व हो रहा था, लेकिन एक ऐसा स्टेज आता है कि अब उतने पानी में फर्दर सोल्यूट डिज़ोल्व नहीं होता, उसे हम लोग कहते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है ना, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो जो कितना अमाउंट ऑफ सोल्यूट के बेस पे सॉल्यूशन तीन तरह के हैं। अमाउंट ऑफ सोल्यूट बेस्ड ऑन अमाउंट ऑफ सोल्यूट। सॉल्यूशन जो है एक कहलाता अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। दूसरा होता है सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, और तीसरा होता है सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है ना, सुपर सैचुरेटेड डिस्कस नहीं किया है, मैं ये तीनों डिस्कस कर दे रहा हूँ। ठीक है ना, तीनों कर दे रहा हूँ, लेकिन कोर्स में हमारा नहीं दे रखा है ये। अनसैचुरेटेड का मतलब क्या होगा, जब ग्लास में थोड़ा सा सॉल्ट डालेंगे तो सॉल्ट तो डिज़ोल्व हो जाएगा और वाटर जो है ना मीठा भी लगेगा, लेकिन अभी भी उसमें सोल्यूट और ऐड कर सकते हैं। ठीक है, अभी भी
और उसमें सॉल्यूट को ऐड कर सकते हैं, उसे कहते हैं हम लोग अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, जैसे मान लो एक गिलास वाटर में 10 ग्राम सॉल्ट मैक्सिमम ऐड कर सकते, मैक्सिमम 10 ग्राम ऐड कर सकते हैं। ठीक है, एक ग्लास वाटर में मैक्सिमम 10 ग्राम सॉल्ट उसमें ऐड कर सकते हैं। सॉल्ट है, शुगर है। अभी हम लोगों ने इसमें ऐड किया है 5 ग्राम। ठीक है, 5 ग्राम तो ऐड हो जाएगा, आसानी से मिक्स हो जाएगा और मीठा भी लगेगा, लेकिन जितना उसको मिक्स करने की कैपेसिटी उससे कम है, तो वो क्या कहलाएगा? अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। कितनी बात सुनी? अगर हम लोग पूरे 10 के 10 कर दे तो फिर ये मिक्स हो जाएगा, लेकिन ये सैचुरेट हो गया। अब अगर उस 10 के बाद 0.1 ग्राम भी अगर शुगर डालेंगे तो डिज़ोल्व नहीं होगा, ऐसे ही डालेंगे और नीचे जाके सेडिमेंट हो जाएगा। कितनी बात सुन में? लेकिन हाँ, वो डिज़ोल्व हो सकता है अगर हम हीट कर दे तो। अगर हम हीट कर दे तो जब मैं हीट करता रहूँगा तो वो एक सर्टेन टेम्परेचर तक बढ़ाकर हम लोग और सॉल्यूट को ऐड कर सकते हैं। 12 ग्राम, 13 ग्राम, 14 ग्राम भी डिज़ोल्व हो जाएगा। ठीक है, लेकिन वो तब तक डिज़ोल्व रहेगा, तब तक वो हीटेड रहेगा। अब मान लो अगर हीट देना बंद कर दिए तो फिर ठंडा हो जाएगा, फिर ठंडा होकर नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे आ जाएगा, तो जितना एक्स्ट्रा डिज़ोल्व किया था वो नीचे जाके बैठ जाएगा। ठीक है, जैसे जलेबी बनता है, देखते हैं पहले तेल में उसको ऐसे ऐसे छानते हैं, जलेबी गोल 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 गोल, और फिर छाने के बाद उसमें से निकालते हैं, और फिर एक शीर बने हो तो मतलब शक्कर का वो घोल होता उसमें डाल देते हैं, फिर उसमें 2-3 दफ़ा उलट पलट करते हैं तो उसमें चास नहीं। लेकिन वो चूल्हे पे होता है, वो गर्म होता है, वो चूल्हे पे रखा रहता है, वो गर्म हो रहा होता तब। फिर उसको शाम में जब काम हो गया, जलेबी का काम हो गया, उठा के रखेंगे तो वो जम जाता है, ठंडा होकर जम जाता है। फिर वो चूल्हे पे रखेंगे, फिर गर्म होकर फिर वो पिघलेगा। तो वो जमने का क्या मतलब हुआ कि वो गर्म जब होता है तो वो सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन होता है। ठीक है, कितनी बात समझ में आई? अनसैचुरेटेड सोल्यूशन, सैचुरेटेड सोल्यूशन। आगे चले हम लोग, आगे चलते हैं अगला टॉपिक में। जय प्रकाश कह रहे हैं सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन समझा दिए। जय प्रकाश, ठीक है ना? क्या करोगे समझ के? है ही नहीं कोर्स में, फिर भी समझा देता हूँ। देखो, रात को कितना खाते हो तुम एक रूटीन में? हाँ, नहीं, जो भी तो एक तो नॉर्मल डाइट तो होगा ना भाई। रात में हम 3 रोटी खाते हैं, 2 रोटी खाते हैं, 4 रोटी खाते हैं। ठीक है, तो जितना भी खाते हैं, चलो एक नॉर्मल डाइट है हमारा। मान लो भाई का 4 रोटी का राइट है। अबे चुप रहे तू बात। ठीक है, 4 रोटी मोहित खा तो लेंगे ना 4 रोटी, वो तो नॉर्मल हमारा रोज़ का रोज़ है। लेकिन मान लो हमारे आज हम गए जहाँ पे दावत थी और सालन बहुत टेस्टी बना हुआ था, तो 4 छोड़ 6 7 निकाल दिया आगे। ठीक है ना? अब क्या हुआ कि अब 6-7 रोटी खा लिया, ऊपर से सार्थक 4 रसगुल्ले भी खा लिया, यहाँ तक जम गया एकदम। ठीक है ना? यहाँ तक हो गया, यहाँ तक। अब मैं सोच रहा हूँ कोल्ड ड्रिंक सामने बांट रहा है, वो तो दावत में गए तो सभी जो चाहो वो ले लो। अब कोल्ड ड्रिंक सामने में, लेकिन यहाँ तक जाम है। अब सोच रहा हूँ क्या करूँ, जाऊँ कैसे करूँ? पीना भी है तो ढूंढ रहा हूँ काली वाली जो हजम कर दे, तो फिर हम लोग काली वाली जाके पीते कोल्ड ड्रिंक, जैसे पेप्सी होता है, कोक होता है, पीते हैं थोड़ा, फिर ऐसे ऐसे हिलाते हैं अपने आप को, तो फिर थोड़ा सा वो डाइजेस्ट होता है, टिक 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 कर नीचे जाता है। लेकिन फिर भी वो बहुत ऊंचा हो जाता है, डाइट जो ना ओवरडोज हो गया। ठीक है ना? देखो, फजूल की बात करने में तेज़ है, बात को समझ नहीं रहा, लेकिन हाँ फजूल की बात करा लो। ठीक है, वो ओवरडोज हो गया आपका। कहने का मतलब ये कि आपको जितना नॉर्मल डाइट था उससे ज़्यादा हो गया, अब वो आपके लिए तकलीफ दे है। ठीक है ना? वो डाइजेस्ट जो नॉर्मल हमारा रोज़ का रूटीन होता है डाइजेस्ट होने का, वो नॉर्मल अपने हो जाता डाइजेस्ट, लेकिन आज तो ज़्यादा खा लिया तो डाइजेस्ट नहीं भी हो सकता है। हो सकता है पेट में दर्द हो जाए रात में, मिड नाइट में चलते चलते, हो सकता है लूज मोशन हो जाए,
ऐसे बहुत सारे दूसरे परेशानी आ जाते हैं, क्योंकि जो नॉर्मल जो हमारा सिस्टम है काम करने का वो अलग है, ठीक है। तो ओवरडोज जैसे हमने बताया ऐसे सुपर सेचुरेटेड होता है कि एक लिमिटेड लिक्विड में एक सर्टेन अमाउंट मैक्सिमम इतना डिज़ोल्व हो सकता आसानी से। अब उससे ज़्यादा भी डिज़ोल्व करना चाहते हैं तो आप गर्म कर दिए, डिज़ोल्व तो हो जाता है, लेकिन वो जो है वो गर्म आप कब तक रखेंगे उसको, जब तक आप गर्म रख सकते हैं, फिर उसके बाद तो ठंडा होना ही है, फिर उसका टेम्परेचर रूम टेम्परेचर पे आ जाएगा और जो एक्स्ट्रा डिज़ोल्व है वो नीचे बैठ जाता है। तो ऐसे को हम लोग बोलते हैं सुपर सेचुरेटेड सॉल्यूशन। आगे चले हम लोग, आगे दे रखा हम लोग कि जो कंसंट्रेशन एक होता है, क्या होता है, कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन एक गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में कितना सॉल्यूट ऐड किया गया है, ठीक है, उसको हम लोग कहते हैं कंसंट्रेशन। अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट इज कॉल्ड कंसंट्रेशन, ठीक है ना, कंसंट्रेशन कहलाता है। कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करने के बहुत सारे तरीके हैं, ठीक है, कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करने के बहुत सारे तरीके हैं, ठीक है, लेकिन हमारे यहाँ भी जो कोर्स के हिसाब से है एक दे रखा है मास परसेंट एंड वॉल्यूम परसेंट, मास बाई मास परसेंट और मास बाई वॉल्यूम परसेंट। इस कोर्स के हिसाब से रखा मास बाई मास परसेंट, मास बाई मास परसेंट, और दूसरा दे रखा मास बाई वॉल्यूम परसेंट। कितनी बात सुनी, ये दो हमारे अभी इसमें दे रखा, मैं डिस्कस करूंगा, लेकिन इसके अलावा कंसंट्रेशन को बताने के बहुत सारे टर्मिनोलॉजी है। जैसे दे रखा है मोलारिटी, मोलारिटी, मोलालिटी, नॉर्मलिटी, फॉर्मेलिटी, पीपीएम, पार्ट पर मिलियन, ठीक है, ये कई सारे टर्मिनोलॉजी है जो कंसंट्रेशन को अलग अलग फील्ड में रिप्रेजेंट किया जाता है। लेकिन जो हमारे कोर्स के हिसाब से है यहाँ पे वो ये दे रखा मास बाई मास परसेंट, मास बाई वॉल्यूम परसेंट, ठीक है। एक क्वेश्चन मास बाई मास का कराता हूँ, ठीक है, जो ऑलरेडी बुक में है और ना जाना कई दफ़ा आ चुका है। चलो तो मैं एक क्वेश्चन करा रहा हूँ यहाँ पे, क्या दे रखा है 40 ग्राम ऑफ सॉल्ट dissolve in 320 ग्राम ऑफ वाटर, ठीक है ना। कैलकुलेट इट मास परसेंट, कैलकुलेट इट्स मास बाय मास परसेंट, ठीक है ना। कितनी बात सुन में ऊपर से मिटा दे, क्या समझ में आया इसमें, सॉल्ट कितना डिजोल्व कर रहे हैं 40 ग्राम। इसका जो रिलेशन दे रखा मास बाय मास परसेंट निकालने के लिए, मास बाय मास परसेंट निकालने का तरीका दे रखा, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100%, ये एक तरीका दे रखा हमारा, ठीक है। अब यहाँ पे इसी तरीके से निकालेंगे, मास बाई मास है ना, मास बाई मास परसेंट का। तो क्या दे रखा है, सॉल्ट कितना है, सॉल्ट जो ना 40 ग्राम, तो ये जो ना तो 40 ग्राम हो गया ये, ठीक है। और सोल्यूशन जो है, सोल्यूशन में क्या होता है, सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट होते हैं। सोल्यूशन में क्या होता है, सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट। तो सोल्यूट कितना है 40 ग्राम और सॉल्वेंट कितना है 320 ग्राम, ठीक है, इंटू 100%, ये लिख दिया हमने। ये आ जाएगा 40 अपॉन
360 100%। ठीक है, कितना आ जाएगा? 0 से 0 का ये 9 आ जाएगा। 9 से डिवाइड करेंगे 11.1%। ये इसका आंसर आ जाएगा ये। ठीक है, तो ये क्वेश्चन दे रखा है बुक में आपके, और ये क्वेश्चन कई दफ़ा आ भी चुका है। ठीक है, इसलिए इसको हम करा देते हैं। आगे चले हम लोग। कितनी बात समझ में आई? यहाँ पे जो सॉल्यूशन का टॉपिक था ये कंप्लीट होता है। उसके बाद आता है सस्पेंशन सॉल्यूशन। ठीक है, सस्पेंशन सॉल्यूशन मिटा दे इसे। सस्पेंशन सॉल्यूशन क्या दे रखा? सस्पेंशन सॉल्यूशन में द साइज ऑफ सोल्यूट इज लार्जर। सोल्यूट जो ऐड करते हैं सॉल्वेंट में वो बड़े साइज़ के होते हैं, तो वो कम्प्लीटली मिक्स नहीं होते। वो कम्प्लीटली मिक्स नहीं होते तो वो फिर सॉल्वेंट में तैरते रहते हैं। सॉल्वेंट में तैरते रहते हैं, उसमें फ्लोट करते रहते हैं। जैसे हम लोग कफ सिरप का नाम सुना? कफ सिरप। कफ सिरप जो है, बहुत सारे सिरप ऐसे होते हैं जिसके अंदर जो है ना पत्ते वत्ते या उसके जो कंपोनेंट्स होते हैं पीस के उसमें डाल दिए जाते हैं लिक्विड में, फिर उसको सोल्यूशन बना के दिया जाता है। वो फ़ायदा करता है। जैसे कफ सिरप में आमतौर पे देखा गया है कि जो पाउडर मिक्स करके डालते हैं और फिर उसको हम लोग यूज़ करते हैं। लेकिन अगर बॉटल को अगर रख देंगे 2-4 घंटे तक तो उसके जितने भी मटेरियल है ना वो नीचे बैठ जाते हैं, ऐसे सेडिमेंट हो जाते हैं, और ऊपर सिर्फ पानी पानी रह जाता है। ऊपर लिखा रहता है अगर जब यूज़ करना है तो उसको हिलाए, बॉटल को शेक कर लिए तो फिर ऐसे ऐसे हिलाएंगे तो पूरा वो मिक्स हो जाएगा, फिर हम लोग खा पिएंगे तो फ़ायदा करेगा। वरना खाली ऐसे ही उठा के पानी डालेंगे तो ऊपर का पानी निकल के आता है, नीचे जो कंपोनेंट है वो नीचे बैठ जाता है। तो जिसमें सोल्यूट का साइज़ बड़ा होता है, जैसे अभी हमने कहा सोल्यूशन में साइज़ क्या था सोल्यूट का? लेस दैन 1 नैनोमीटर अभी लिखा था ना। लेकिन यहाँ पे अगर सस्पेंशन सॉल्यूशन में सोल्यूट का साइज़ बड़ा होता है तो उस सॉल्यूशन में वो फ्लोट करता रहेगा, या फिर थोड़ी देर छोड़ देंगे तो नीचे बैठ जाएगा। तो ऐसे सॉल्यूशन को हम लोग बोलते हैं सस्पेंशन सॉल्यूशन। साइज ऑफ सोल्यूट इज कंपेरेटिव लार्जर। बड़ा होता है साइज ऑफ सोल्यूट सस्पेंशन सॉल्यूशन का। इसके जो प्रॉपर्टीज़ दे रखा है, प्रॉपर्टीज़ ऑफ सस्पेंशन सॉल्यूशन क्या दे रखा? सबसे पहले कि इसमें जो सोल्यूट का साइज तो बड़ा है, साइज ऑफ सोल्यूट लार्जर। दूसरा दे रखा है सीन बाय नेक टाइट, नेक टाइट से दिखता ये। ठीक है ना? लाइट scattered, light can stop। जब लाइट पास करेंगे ना तो उसमें रुकेगा लाइट, क्योंकि पार्टिकल बड़े बड़े हैं तो लाइट को रोक लेते हैं। तो लाइट से वो विजिबल है, यानी लाइट पास करेंगे तो पार्टिकल दिखेंगे। वो देखो लाइट के पार्टिकल, तो क्या लिखेंगे? लाइट कैन बी स्टॉप्ड और सोल्यूट इज विजिबल। सोल्यूट इज विजिबल। ठीक है ना? सोल्यूट हमें दिखता है, ये जब लाइट पास करेंगे तो सोल्यूट का अंदर दिखेगा। ये देखा, ये सॉल्यूशन के अंदर वो दिखेगा। कितनी बात में? इट कैन बी सेपरेट बाय फिल्टरेशन। फिल्टर एक तरीका है, फिल्टर में डालेंगे फिल्टर पेपर से तो इसको हम लोग सेपरेट कर सकते हैं। इट कैन बी सेपरेटेड बाय फिल्टरेशन। ये मेथड से हम लोग इसको सेपरेट कर सकते हैं।
कितनी बात समझ में आई? आगे चले। ठीक है, प्रॉपर्टीज़ को समझ लोगे ना, याद कर लोगे तो ये बहुत आसान है। और जितना मैं बता रहा हूँ इसमें से तो आना ही आना है। कौन सा मैं बाहर से बता रहा हूँ, एनसीईआरटी से बता रहा हूँ, एनसीईआरटी से क्वेश्चन में आता ही आता है। आगे चले हम लोग। ये हो गया सस्पेंशन, चलो इतना ही था।